गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक में से नॉवेल जो रिएक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसी यूनिट में से 3 नेम रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, बेंजीन कंडेंसेशन इस पर डिस्कस किया था। इसकी मैकेनिज्म, ये 4 मैकेनिज्म है जिस नेम रिएक्शन की जिसको आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ आज हम नॉवेल रिएक्शन की बात करें। तो नॉवेल रिएक्शन क्या होती है? मैथिलीन समूह युक्त यौगिक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, जैसे मेलोनिक एस्टर, एल्डिहाइड के साथ बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को नॉवेल जेल रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है नॉवेल जेल अभिक्रिया सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक जिसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे मेलोनिक एस्टर, एल्डिहाइड से क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाते हैं। तो इससे नॉवेल जेल अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ एसिड एल्डिहाइड है CH3CHO और उसकी विक्रिया मेलोनिक एस्टर CH2CO C2H5 और COO C2H5 के साथ करवाते हैं बेस की उपस्थिति में। तो सबसे पहले यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और अल्फा बीटा असंतृप्त डाइएस्टर बनता है। फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। तो 2 अणु C2H5OH एथेनॉल के निकल जाते हैं और अल्फा बीटा डाई एसिड बनता है जिसको हीट करते हैं। तो एक अणु CO2 का निकल करके प्रोटोनिक एसिड या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को नॉवेल जेल रिएक्शन कहा जाएगा। तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो मैथिलीन सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक लेंगे, बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, किसके साथ करवाएंगे? एल्डिहाइड के साथ। तो इससे क्या उत्पाद बनेगा? अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड बनता है। देखिए इसकी क्रिया विधि। सबसे पहले जो बेस होता है, क्षार होता है NaOH है, KOH है, वो सक्रिय मैथिलीन समूह से प्रोटॉन खींचकर कार्ब एनाइन बनाता है। ये जो मेलोनिक एस्टर है, सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त जो यौगिक है, बेस जो होगा वो इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन्स के रूप में, H+ के रूप में। तो यहाँ से जब प्रोटॉन्स निकलेगा H+ के रूप में, तो इस CH पर माइनस कार्ब एनाइन बनेगा प्लस BH+ अलग हो जाए। तो क्षार के द्वारा सक्रिय मैथिलीन समूह से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन है के रूप में बेस एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बनाता है? कार्ब एनाइन बनाता है। अब इस कार्ब एनाइन का इस एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा। ये CH- कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन कार्बन के बीच बंध बनाते हुए ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऊपर माइनस हो जाए। तो यहाँ देखिए ये CH- कार्बन एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन 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 के बीच बंध बन जाएगा। यहाँ से पाई बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ऊपर माइनस हो, यौगिक उत्पाद बनता है एडक्ट प्रोडक्ट। अब इस एडक्ट प्रोडक्ट का प्रोटोनेशन करवाएंगे। वापस ये एडक्ट प्रोडक्ट
बेस से अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, OH बना देता है, और ये OH निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु से एक H2O मॉलिक्यूल निकालकर अल्फा बीटा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C, अल्फा बीटा डाई एस्टर बनता है। तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, COOC2H5 COC2H, ये अल्फा बीटा डाई एस्टर बनता है, अल्फा बीटा डाई एस्टर। इस अल्फा बीटा डाई एस्टर का एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करवाया जाएगा। तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल और ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल, यहाँ से एथेनॉल का एक अणु C2H5OH और यहाँ से एथेनॉल का दूसरा अणु C2H5OH। तो मॉलिक्यूल C2H5OH एथेनॉल के बाहर हो जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन परमाणु COOH एस्टर से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। फिर इसको हीट करते हैं तो किसी एक CO में से CO समूह एसिड CO2 अणु बाहर निकल जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C H COOH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जैसे प्रोटोनिक अम्ल आ जाता है। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोटोनिक एसिड बनता है। इस प्रकार से आप इसकी मैकेनिज्म एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए एक बार पुनः, सबसे पहले बेस सक्रिय मेथिलिन समूह से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कार्बन एनाइन बनाता है। इस कार्बन एनाइन का एसिड एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैक होगा, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और एडक्ट प्रोडक्ट बनाएगा। एडक्ट प्रोडक्ट बनने के बाद फिर वापस प्रोटोनेटेड जो बेस था वो अपना वापस एक प्रोटॉन ऑक्सीजन को देकर के OH बना देता है और इस OH के पड़ोस के कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा असंतृप्त डाइएस्टर बनाता है। इस अल्फा बीटा डाइएस्टर का अम्लीय जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ से एथेनॉल का एक अणु और दूसरा अणु, दो अणु एथेनॉल के बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से एस्टर से अल्फा बीटा डाई एसिड बनेगा, जिसको हीट करेंगे तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल, या तो इस मॉलिक्यूल में से या फिर इसमें से, इस ग्रुप में से, इनमें से किन्हीं दो में से एक CO2 अणु बाहर निकल जाएगा और फाइनली अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल यहाँ प्रोटोनिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार से आप नोवेल जो रिएक्शन है इसकी क्रियाविधि लिख सकते। नेक्स्ट है अगली अभिक्रिया वेटिंग रिएक्शन। वेटिंग अभिक्रिया क्या होती है? ये एल्डिहाइड और कीटोन फास्फोरस ईलिड से अभिक्रिया करके एल्कीन और ट्राइफेनिल फॉस्फेन ऑक्साइड बनाते हैं, इसे वेटिंग रिएक्शन का। वेटिंग अभिक्रिया में दो चीजें हैं, एक तो एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसकी अभिक्रिया फास्फोरस ईलिड के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने कीटोन लिया है और इस कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस ईलिड ट्राइफेनिल फॉस्फेन और कार्बन एनाइन के साथ एल्काइल समूह जुड़ा हुआ होता है, इसे फास्फोरस ईलिड कहा जाता है। ये फास्फोरस ईलिड इस कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन बनाएगा प्लस ट्राइफेनिल फॉस्फेन ऑक्साइड बनता है, तो ये अभिक्रिया वेटिंग अभिक्रिया है। देखिए इसकी मैकेनिज्म में ये जो कीटोन है फास्फोरस ईलिड जो कि एक कार्बन एनाइन की तरह कार्य करता है। सबसे पहले
फास्फोरस एलिट अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन के साथ में लेकर के बंध बनाएगा कार्बन कार्बन के बीच, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके O- बना एक मध्यवर्ती बनता है जिससे बीटेन कहा जाता है। ये बीटेन इस प्रकार से एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से ये O- फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्सीजन फास्फोरस कार्बन कार्बन इस प्रकार से साइक्लिक बन जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट यहां से ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन के बीच बंध विखंडन होगा। यहां से फास्फोरस जो ऑक्सीजन परमाणु होगा अधिक विद्युत ऋणी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बंध बनाएंगे, और यहाँ से कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बंध बना देगा। तो यहाँ पर एक एल्कीन बनती है प्लस ट्राइफेनिल फास्फोरस ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कीटोन फास्फोरस इलेट के साथ अभिक्रिया करके पहले बीटेन बनाता है, ये मध्यवर्ती बीटेन साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद में फिर इसमें बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एल्कीन बनेगी प्लस ट्राइफेनिल फॉस्फेट ऑक्साइड अलग हो जाता। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में वेटिंग अभिक्रिया और नोवेल जेल जो अभिक्रिया है उस पर हमने डिस्कस किया, जो दोनों सवाल एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको एक दो बार आप कॉपी के अंदर इसकी मैकेनिज्म को ट्राई करना। जब एक दो बार आप इसे ट्राई करोगे तो इजीली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और नेम रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना कि अभिक्रिया दे रखी है, इसको पूर्ण कीजिए। तो ये भी आप देख रहे हैं वेटिंग रिएक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन था। ये यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है और फास्फोरस इलेट है, बताइए ए उत्पाद क्या बने। तो ये वेटिंग रिएक्शन है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था वेटिंग रिएक्शन में कि एल्डिहाइड या कीटोन फास्फोरस इलेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O साइक्लिक कीटोन है, इसकी अभिक्रिया फास्फोरस इलेट के साथ CH2 माइनस P प्लस C6H5 का होल थ्राइस ट्राइफेनिल फॉस्फेन। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ऊपर माइनस, ये CH2 माइनस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह से एक इंटरमीडिएट बीटेन का फॉर्मेशन। यहाँ से ये CH2 P प्लस C6H5 का होल थ्राइस। उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को देकर के साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा OCH2 फास्फोरस C6H5 का होल थ्राइस। उसके बाद फिर यहाँ से
ऑक्सीजन परमाणु सिग्मा वन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में पाई वन, और यहाँ से बंध विखंडन होगा CH2 और कार्बन के बीच में। इस प्रकार से मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन बनती है प्लस ट्राइफेनिल फॉस्फेन ऑक्साइड बनती है। मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। तो अपना जो मुख्य उत्पाद ये जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन बनेगी। तो यहाँ ध्यान रखना ये किस केस का क्वेश्चन है, वेटिंग अभिक्रिया से संबंधित है। कीटोन है फास्फोरस लेड के साथ, तो यहाँ से CH2 माइनस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ऊपर माइनस, और यहाँ से CH2 C6H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद में फिर बीटेन फॉर्मेशन, यहाँ से O माइनस फास्फोरस के साथ बनकर के साइक्लिक रिंग बन जाएगी। फिर आगे यहाँ से बंध विखंडन होगा तो फास्फोरस ट्राइफेनिल फॉस्फेन ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और यहाँ से CH2 सिग्मा बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनाएंगे। तो यहाँ देखो एल्कीन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पाई बंध का फॉर्मेशन हो रहा है, मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन बनती है। तो ये अभिक्रिया भी वेटिंग रिएक्शन से है। तो इस प्रकार डायरेक्ट लैब रिएक्शन से भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार कंपाउंड लेकर के आपको बताइए कि ये उत्पाद क्या है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगली रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।